वेलकम टू एल टी बॉक्स चैनल। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल सोर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ऑप्टिकल फाइबर को देखा, उनकी टाइप्स को देखा, उनकी टाइप्स के ऊपर डिस्कस की, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल क्या होती है, फैब्रिकेशन के हिसाब से हमने इनको डिस्कस किया कि इनको किस तरह बनाया जाता है, एक्सेप्टेंस एंगल क्या चीज़ है, क्रिटिकल एंगल, लाइट इसमें किस लॉ को फॉलो करते हुए और कैसे इसमें ट्रैवल करती है, और न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज हम देखेंगे कि लाइट जो सोर्स हमने यूज़ करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के लिए, जिसके ज़रिए हम अपनी लाइट को फाइबर के अंदर इंजेक्ट करवा के इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस करवा के एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाते हैं। तो हम सोर्सेज के ऊपर बात करेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनके ज़रिए हम फाइबर के अंदर अपनी लाइट सिग्नल को भेज सकते हैं, ट्रैवल करवा के, प्रोपोगेट करवा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। तो जो भी सोर्स यूज़ होना है ऑप्टिकल फाइबर में, आगे चल के हम सोर्सेज को भी डिस्कस करेंगे कि सोर्सेज कौन कौन से होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। तो जो भी सोर्स यूज़ होना है फाइबर के लिए, तो उसकी कुछ ख़ास कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको स्टडी करना, जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक फाइबर है जिसके अंदर एक सोर्स के ज़रिए लाइट को ट्रेवल करवाया गया है एक एंड से दूसरे एंड तक। साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन कंपैटिबल विद लॉन्चिंग लाइट इनटू द फाइबर। देखिए, ये हमारा लॉन्चिंग एरिया होता है, बाहर वाला एरिया, क्योंकि इधर से फाइबर स्टार्ट हो जाती है, कोरल क्लैडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स स्टार्ट हो जाता है। तो जो बाहर वाला एयर होगा ये हमारा लॉन्चिंग एरिया कहलाता है, जहाँ से हम लाइट को फाइबर के अंदर ट्रांसमिट करते हैं। तो जो सोर्स होगा हमारा, जिसको हमने फाइबर के साथ लॉन्च करवा के अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, वो साइज और उसकी तरतीब जो है वो कंपैटिबल होनी चाहिए, और उसकी जो सिमत है सिग्नल की, लाइट बीम की, वो हाईली डायरेक्शन होनी चाहिए। द सोर्स मस्ट बी हाईली रिलायबल। जो सोर्स यूज़ होना है फाइबर के लिए वो हाईली रिलायबल होना चाहिए। द सोर्स मस्ट हैव लॉन्ग लाइफ टाइम एंड इट मस्ट बी पॉसिबल टू ऑपरेट द डिवाइस कंटिन्यूसली एट रूम टेम्परेचर। देखिए, जो सोर्स यूज़ हो रहा है फाइबर के अंदर या हमने करना है, उसकी जो मियाद है, जो वो लाइफ टाइम होनी चाहिए, देरपा होनी चाहिए, और वो ऐसा सोर्स हो कि जिसको हम अपने रूम टेम्परेचर्स के अंदर ऑपरेट कर सकें। तो ये चीज़ इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। द रेडियंस ऑफ द सोर्स, जो सोर्स का रेडियंस है, शुड बी एज हाई एज पॉसिबल फॉर इफेक्टिव कपलिंग इनटू द लो लॉसेस फाइबर विद स्मॉल न्यूमेरिकल अपर्चर। मतलब ये कि जो लाइट हमने एमिट करवानी है, ये तो आपको नज़र आ रहा है ना, ख़ास अच्छा खासा डिफरेंस नज़र आ रहा है। कोर के सेंटर से फाइबर लाइट ट्रैवल कर रही है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं कि कोर का डायमीटर बहुत स्मॉल होता है। ये तो आपको समझाने के लिए अच्छे से जूम करके ग्राफिकल डिज़ाइन किया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो वो भी माइक्रोमीटर में होती है जो कोर का डायमीटर होता है। मल्टी मोड होगा तो उसका ज़्यादा होगा, सिंगल मोड होगा तो वो कम होगा। तो जो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर है कोर का, जिसके ज़रिए हम फाइबर अपने रेज को, अपने सिग्नल्स को एमिट करवाते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर हमें ये बताता है कि इस फाइबर के अंदर कितनी लाइट प्रोपोगेट होगी, वो हमें न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है। तो जो सोर्स हमने यूज़ करना है वो न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ अच्छे से कपलिंग हो, और ताकि इसकी जो लाइट बीम जो है इसकी, वो स्प्रेड ना हो, मतलब उसका ज़्यादा बिखराव ना हो। अगर बिखराव होगा उसकी लाइट के अंदर तो वो उसके अंदर प्रोपोगेट नहीं करेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। द विथ ऑफ द सोर्स शुड बी नैरो। जो सोर्स की विथ है, जो सोर्स से लाइट रे निकल रही है, उसकी जो चौड़ाई है वो नैरो होनी चाहिए, तंग होनी चाहिए, ताकि अगर तंग होगी, बारीक होगी, तो
फाइबर की कोर के अंदर वो प्रोपोगेट करेगी, क्योंकि कोर जो जिसके अंदर उसने ट्रैवल करना है वो भी बहुत ज़्यादा थिन है। द एमिशन वेवलेंथ कंपेटिबल विद द लॉ स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइबर, जो एमिशन वेवलेंथ हो रही है, जो वेवलेंथ उसमें से निकल रही है लाइट की जो वेवलेंथ इसमें से, वो कंपेटिबल होनी चाहिए ग्लास फाइबर के साथ, ताकि वो अच्छे से इसके अंदर प्रोपोगेट कर सके। इसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए हमारा सोर्स। एबिलिटी टू बी डायरेक्टली मॉड्यूलेटेड बाय वेरिंग ड्राइविंग सर्किट। देखें जो लाइट इसके अंदर इनके सोर्स के सर्किट्स के अंदर बन के बाहर एमिट होती है, तो ऐसी लाइट हो कि जो अदर एंड पे सोर्स के जरिए हमने एक एंड से दूसरे एंड तक मतलब उसको प्रोपोगेट करवा लिया। अगर हमारा रूट लंबा है तो हमने अगर अपने सिग्नल्स को मॉड्यूलेट करना है या एम्पलीफाई करना है तो हम इजीली उस लाइट को मॉड्यूलेट कर सकें। नैरो रेडिएशन पैटर्न बीम विथ, जो रेडिएशन है उसका स्पेक्ट्रम है या उसकी जो बीम है वो नैरो होनी चाहिए, तंग होनी चाहिए, ताकि वो अपने न्यूमेरिकल अपर्चर के हिसाब से कोर के अंदर प्रोपोगेट कर सके। सोर्स शुड बी कंपैरेटिवली चीप एंड रिलायबल, हाईली रिलायबल। जो हमारा सोर्स है वो चीप होना चाहिए और हाईली रिलायबल होना चाहिए। मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ शुड बी वाइड, जो मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ है इसकी लाइट की, वो उसकी जो वो चौड़ा होना चाहिए, खुला होना चाहिए, उसकी चौड़ाई में होना चाहिए। सोर्स शुड एमिट लाइट एट वेवलेंथ वेयर द फाइबर हैज लो लॉसेस, लो डिस्पर्शन एंड डिटेक्टर्स आर एफिशिएंट। देखें जो सोर्स हमने यूज करके लाइट को एमिट करवा के फाइबर के अंदर ट्रेवल करवा के दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों को का आपस में कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स के अगर सोर्स हमारा अच्छा है, फाइबर हमारी अच्छी नहीं है, उसमें लॉसेस ज़्यादा हैं, डिस्पर्शन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, तो जो लाइट हम एक एंड से दूसरे एंड पे लेके जा रहे हैं, तो अदर एंड पे अगर हम उसको डिटेक्ट करेंगे तो वो हमें लॉसेस देगी और हमारा जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा और हमें एफिशिएंसी नहीं मिलेगी। तो फाइबर को भी अच्छे से जो फैब्रिकेशन है वो भी अच्छे मटेरियल से होनी चाहिए और सोर्स भी अच्छा होना चाहिए, ताकि सोर्स के जरिए लाइट अच्छे से एक एंड से दूसरे एंड पे प्रोपोगेट कर सके। टू कपल लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, जो सिग्नल पावर निकल रही है बड़ी मकदार में, जो हम कपल कर रहे हैं मुख्तलिफ सिग्नल को, उनका जो साइज और कॉन्फ़िगरेशन है, उनकी जो तरतीब है, अब द सोर्स शुड बी कंपैटिबल विद द ऑप्टिकल फाइबर, वो ऑप्टिकल फाइबर के साथ कंपैटिबल होनी चाहिए, ताकि सिग्नल अच्छे से उसमें प्रोपोगेट करके अदर एंड पे हमें रिसीव हो सके। तो ये कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक सोर्स की, कि जो भी सोर्स हमें यूज़ करना है उसके अंदर उसको ऐसा होना चाहिए ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अच्छे से हो सके। अभी हम बात करते हैं ऑप्टिकल सोर्स की। ऑप्टिकल सोर्स बेसिकली दो किस्म के होते हैं, इनकोहेरेंट सोर्स और कोहेरेंट सोर्स। इनका लफ्जी मानी अगर देखा जाए तो इनकोहेरेंट का मतलब होता है कि बिखरा हुआ मुंतशिर सोर्स, और कोहेरेंट मिला हुआ यकजा सोर्सेज। तो जो इनकोहेरेंट सोर्सेज हैं इनकी जो एग्जांपल है वो एलईडी हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, और जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं वो लेज़र डायोड होते हैं। तो अभी हम लेज़र डायोड और लाइट एमिटिंग डायोड को देखते हैं कि ये हमारे पास दो ऑप्टिकल सोर्सेज हैं, एक है हमारा लेज़र और दूसरा है हमारा एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, जो ऑप्टिकल सोर्सेज होते हैं उनका बेसिक फंक्शन जो होता है, बेसिक काम जो होता है, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम के अंदर सिग्नल्स होता है वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में होता है। तो जब हमने एक जगह से उसको दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करना है तो ऑब्वियसली हम फाइबर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ऑप्टिकल सिग्नल की ज़रूरत है। तो ये ऑप्टिकल जो सोर्सेज हैं हमारे लेज़र और एलईडी, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। जो हमारा लेज़र डायोड है, इसकी जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो बहुत स्मॉल होती है, सिंगल बीम में एक फाइबर के अंदर ट्रैवल करता है, तो इसलिए जो लेज़र के लिए यूज़ होती है फाइबर वो सिंगल मोड होती है।
क्योंकि इसमें एक ही बीम, एक ही लाइट ए रे प्रोपोगेट करती है फाइबर के अंदर। तो हाईली डायरेक्शन होती है लेज़र की जो रे होती है। तो जो हमारा एलईडी है, लेज़र इमिटिंग डायोड, इसका भी ऑब्वियसली काम वही है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो जो लाइट इमिटिंग डायोड होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लार्ज होती है, और इनका फेज़ और फ्रीक्वेंसी इनका डिफरेंस होता है। फेज़ और फ्रीक्वेंसी क्या है, आगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में हम जब इनकी डिफरेंस के ऊपर बात करेंगे तो हम अच्छे से इनको एक्सप्लेन करेंगे कि लेज़र और एलईडी बेसिकली काम कैसे करते हैं, और इनसे निकलने वाली लाइट, उनका बिहेवियर कैसा होता है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो जो इनकी डायरेक्शन है एलईडी की, वो लिमिटेड होती है। तो इसलिए हम इनको मल्टी मोड फाइबर के अंदर, जिनका कोर का डायमीटर ज़्यादा होता है, स्टेप इंडेक्स फाइबर या ग्रेडियंट इंडेक्स फाइबर, उसके अंदर हम एलईडी का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे दो मेजर सोर्सेज जो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर यूज़ होते हैं, लेज़र और एलईडी। इनकी हेल्प से हम लाइट को, अपने सिग्नल को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके फाइबर के अंदर प्रोपोगेट करवाते हैं और अपना कम्युनिकेशन सक्सेस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, एलटी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।